हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अब आगे की रणनीति हमें क्या करनी है कि जो नई वैकेंसी आने वाली है उसमें हम अपना बेहतर प्रदर्शन दिखा सकें, क्योंकि वही लंबे अरसे से तैयारी कर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी चूक होने की वजह से हम सफल नहीं हो पाए हैं। तो हमें बिल्कुल निराश नहीं होना है, क्योंकि अगर निराशा हम अपने मन में ले आएंगे तो आगे की रणनीति अच्छे से नहीं बना पाएंगे। तो आगे की रणनीति अच्छे से बनाने के लिए हमको तो पहले पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो मैंने भी क्या किया, सुबह उठ के नहाया धोया, पूजा पाठ हुआ और अब बैठी हूँ। क्या करने बैठी हूँ, देखिए ये हमारे हाथ में पेपर है। ये टीजीटी और पीजीटी का पेपर है। दोनों हमने दिया था। पेपर तो बहुत है, देखिए ये पीजीटी का है, ये टीजीटी का, दोनों पेपर है। हमने दोनों ही पेपर दिया था, दोनों ही पेपर बहुत अच्छे हुए थे। टीजीटी का तो बहुत ही बेहतर हुआ था, लेकिन अब नहीं हुआ तो उसमें कमी तो रही होगी, इसीलिए उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया। मेरा नाम नहीं आ पाया। तो अब तो निराशा अब खत्म हो चुकी। अब अपने पूरे जोश में हम आ गए हैं, क्योंकि पूरी रणनीति बना के हमें आगे की और सोचना है। नई वैकेंसी आने वाली है, उसमें ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना चाहिए, मेरे ख्याल से देखिए सबका अपना अपना सोचना है, सबके अपनी अपनी रणनीति है। मेरा तो ये सोचना है कि जितने पेपर में जितने क्वेश्चन आए हैं उसे एनालिसिस किया जाए कि किस पार्ट से कितना क्वेश्चन आया और नहीं आया, किस तरह से क्वेश्चन बना था। इसको हम अच्छे से एनालिसिस करेंगे, दोनों पेपर को एनालिसिस करेंगे बैठ के, और उसको फिर से हल करेंगे। कहाँ पर एक नंबर से 2 नंबर से कहाँ रह गया उसको एनालिसिस करेंगे और उसको नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद फिर हम अपनी रणनीति बनाएंगे कि आगे क्या करें, किस पोर्शन पे कितना हम समय दें, किस पोर्शन में कितना समय नहीं दें, ये हम तय कर लेंगे। और सारे पेपर को बार बार हम रिपीट करेंगे, बार बार हल करेंगे, तो हमको बिल्कुल ध्यान में आ जाएगा कि हाँ, ये एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन की वजह से हमारा एग्ज़ाम में सिलेक्शन रह गया था। ये बेहतर रणनीति हो सकती है। और बाकी हमारे पास अभी तो बहुत सारा समय है, क्योंकि अभी देखिए वैकेंसी कब आती है, जुलाई लास्ट में आती है या अगस्त के फर्स्ट वीक में आती है। अभी कोई निर्णय तो नहीं हो पाया है, और जब ये वैकेंसी आएगी, लेकिन अब हमें चूकना नहीं है, क्योंकि 2027 के बाद हमें मौका कब मिले ये किसी को पता नहीं है। तो हम अपना एक बेहतर रणनीति बनाएंगे और जितनी हमारी बुक्स हैं उनको अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि इस बार नगेंद्र से ज़्यादा प्रश्न पीजीटी में पूछ लिया था तो सारे लोग परेशान हो गए थे। हमने देखा कि नगेंद्र के पुस्तक से जितने सारे आत्मकथाएं, उनके जितने पोर्शन दिए हुए, आत्मकथा, नाटक, जीवनी, संस्मरण, सारे प्रश्न, पत्रकारिता, सारे प्रश्न वहीं से पूछे गए हुए थे, जो हमें इसमें नहीं मिल सकते। सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे और पुनीत राज में नहीं मिल सकते, वो हमें नगेंद्र की सारी पुस्तक से एज इट ही क्वेश्चन वहाँ से उठा के पूछ लिया था। तो हमारी बेहतर रणनीति ये हो सकती है फ्रेंड्स कि हम किताबों को बेहतर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। हालांकि पढ़ा सब में था, लेकिन कुछ कुछ पोर्शन छूट गए थे, तो इस बार हमें कोई भी पोर्शन मिस नहीं करना है, सारे पोर्शन हमको पढ़ते रहना है। और इस जितने ये क्वेश्चन है इसको अच्छे से हमें सॉल्व करना है। बाकी प्रीवियस जो पेपर है उसको तो सॉल्व करना ही है। इस तरह से अगर एक अच्छी सी रणनीति बनाते हैं तो निश्चय से ही हम इस बार अपना बेहतर प्रदर्शन करके और एक सीट तो हासिल करनी ही करनी है, क्योंकि पता है हम लोग की तो उम्र जा रही है। बाकी जो नए बच्चे हैं उनके पास तो बहुत अवसर है, पर हम लोग की तो उम्र जा रही है, इसलिए हमको इस बार बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करके और एक सीट पक्की लेनी है। धन्यवाद।